बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर शीदा सिगरेट पीकर घर आया तो बीवी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और चिल्लाई, या मेरे अल्लाह, क्या मुसीबत है। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और इन जनाब की अयाशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रहीं। घर की दाल रोटी मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से तुम्हारी कम आमदन में गुजारा होता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ना पिया करो, पैसे का ज़िया अलग और सेहत अलग ख़राब होती है। 2 दिन पहले भी शदीद खांस रहे थे, मैं तो समझी शायद कोई बड़ी बीमारी ना हो गई हो। वो तो वड्डे हकीम साहब का दिया हुआ पुराना जोहर जोशांदा पड़ा था, बनाकर ना देती तुम्हें तो तुम तो खांस खांस कर ही मर जाते और हमको जीते जी मार देते, मगर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। शीदा सारा दिन की दिहाड़ी लगाकर अब दर्दों से चूर घर आया था। अभी उसने मुंह पर दिन भर की जमी हुई गिर्द को पानी से साफ भी ना किया था। अभी उसके वही 3 साल पुराने शदीद फटे बूट, जिसमें उसके ज़ख्म आलूदा पाँव सारा दिन अपने बूढ़े होते जिस्म को खड़ा रखते थे, उतार कर चारपाई के नीचे भी ना रखे थे कि उसको रोज़ की जली कटी बातें सुनने को मिली। शीदे ने एक ठंडी आह भरी और ठंडी रोटी और बचा हुआ सालन, जो कई दिन का बासी था, खाकर टूटी हुई चारपाई और फटे हुए बिस्तर में सो गया। अगले दिन बीवी से रहा नहीं गया। उसने सोचा, ये सही है भाई, रोज़ाना शीदा सिगरेट पीकर घर आता है, देखूं तो सही वो किन दोस्तों में उठता बैठता है, ज़रूर उसकी संगत ही गलत होगी। जब दोपहर का वेला आया, बेगम ने चादर ओढ़ी और जहां शीदा मजदूरी करता था वहां पहुंच गई। बेगम ने देखा कि जब रोटी का वक्त हुआ सब मजदूर काम छोड़कर चले गए, मगर शीदा काम कर रहा था। मालिक ने बोला, ओए शीदिया, तू अज फिर नहीं जाना रोटी खान? नहीं मालको, मैं ते अपनी बेड़ी नाल ही गुजारा कर लैंदा हाँ। ओए तू रोटी क्यों नहीं खांदा? मालको, मेरी केड़ी भूख है, घर में बच्चे हैं, चलो उनकी दाल रोटी चल जाएगी। 5 दी 2 सिगरेट पी लैंदा हाँ, रोटी 10 दी आंदी है ते सालन वखरा लेना पैंदा है। बेगम पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आज फिर शीदा घर आया तो बेगम बोली, आ जाओ शीदे, अंदर आ जाओ, आज मैंने तुम्हारे लिए कोरमा बनाया है। शीदा हैरान, कोरमा कहाँ से बनाया? वो मैंने थोड़े जमा करके रखे थे, और सुनो, तुम कल बाज़ार जाकर लंडे बाज़ार से कोई जूता भी ले लेना। शीदा, हाँ ठीक है। अगले दिन शीदा जब घर आया तो उसने वही पुराने जूते पहन रखे थे। बेगम बोली, जूते नहीं लिए? शीदा बोला, तेरे लिए सूट लाया हूँ, काफ़ी अरसे से तुझे कुछ भी नहीं दिया। बेगम रो पड़ी, शीदे तुम सिगरेट पी लिया करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शीदा, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने सिगरेट छोड़ दी है, मालकों ने मेरी रोटी का इंतज़ाम कर दिया है। दोनों की आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते हैं, दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं, यूं घर एक जन्नत बन जाता है। तो दोस्तों, अपने अहलो अयाल से मोहब्बत करें, एक दूसरे का एहसास करें, घर जन्नत बन जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच